बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगा नाम की एक औरत अपनी बेटी राधिका के साथ रहती थी। राधिका के पिता का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। उन दोनों माँ बेटी का दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। राधिका विवाह योग्य हो गई थी। गंगा को राधिका के विवाह की बहुत चिंता थी। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर की पंडित के पास जाती है और राधिका के विवाह के लिए बात करती है। राम राम पंडित जी। राम राम गंगा, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी, आपको तो पता ही है कि मेरी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है। मेरा और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सभी रिश्तेदारों ने राधिका के पिता के खत्म होते ही हमारी जिम्मेदारी के डर से हमसे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए थे। अब उसके विवाह के लिए मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं? अब आप ही उसके लिए कोई योग्य वर बताएं। वर तो एक बहुत अच्छा है और पास के गांव में ही रहता है। खुद का मकान, खुद की खेती बाड़ी और माँ बाप का इकलौता बेटा है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और उसके परिवार की पूरे गांव में बहुत इज्जत है। वो भी अपने बेटे के लिए लड़की तलाश रहे हैं। अच्छा ऐसा है तो मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैं जल्दी ही राधिका की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। अगर बात बन गई तो चट मंगनी पट विवाह कर दूंगी। हाँ, मिलवा भी दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार? इंतजार किस लिए पंडित जी? गंगा, अभी खरमास चल रहा है। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस महीने में रहने दो। अगले महीने मैं तुम्हें उनके घर ले चलूंगा। खरमास? ये खरमास क्या होता है? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जब सूर्यदेव का रथ घोड़ों की जगह खर यानी गधे खींचते हैं तो सूर्य की गति और तेज दोनों धीमे हो जाते हैं। इसे खरमास कहते हैं। खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो हम अगले महीने उनके घर चलेंगे। मैं समझी नहीं पंडित जी, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। खरमास की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे कि समय की गति आगे बढ़ती जाती है। एक बार सूर्य देव इसी तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस क्रम में लगातार कई सदियों से चलते हुए सूर्य देव के घोड़ों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूर्य देव के घोड़े बिना किसी शिकायत के चलते ही जा रहे थे। जब सूर्य देव की नजर अपने घोड़ों पर जाती है तो सूर्यदेव को उनकी दशा पर दया आ जाती है। ऐसे में वे घोड़ों को तालाब के किनारे ले जाते हैं, लेकिन रथ रोकना संभव नहीं होता, क्योंकि रथ रोकने पर जनजीवन ठहर जाता। ऐसे में तालाब के पास सूर्यदेव को 2 खर यानी गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव अपने घोड़ों को वहां विश्राम करने की अनुमति देते हैं और समय के रथ को खींचने के लिए आगे खर को बांध देते हैं। गधों के कारण रथ धीमा चलता है। यह समय 1 महीने तक चलता है। इसे ही खरमास कहते हैं। जब तक घोड़े आराम कर लेते हैं, फिर उत्तरायण यानी मकर संक्रांति को घोड़े फिर से सूर्य देव के रथ को खींचकर समय को गति देने में जुट जाते हैं। तब सूर्य देव की गति और तेज फिर से लौट आता है और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। राधिका के पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही मुश्किल से पाई जोड़कर मैंने उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। इससे पहले कि वह खर्च हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी राधिका की शादी करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप बस मुझे लड़के के घर का पता बता दें। मैं अपने आप जाकर उनसे बात कर लूंगी और अगर बात बन गई तो शादी की तारीख भी पक्की कर दूंगी। आपकी बस एक सहायता चाहिए कि आप उन्हें खरमास की रुकावट का मत बताइएगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। मेरा काम तुम्हें सही गलत बताना था, जो मैंने तुम्हें समझा दिया। गंगा पंडित से उस लड़के के घर का पता लेकर उस लड़के के घर जाकर रिश्ते की बात करती है और रिश्ता पक्का कर देती है। जल्दी ही राधिका की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद राधिका अपना ससुराल छोड़कर अपनी माँ के घर वापस आ जाती है। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? और तुम अकेली ससुराल से ऐसी हालत में वापस कैसे आई हो? दामाद जी साथ नहीं आए? माँ, मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहते हैं कि मैं अच्छे शगुन की नहीं हूँ। जब से उनके घर आई हूँ तब से सब बुरा हो रहा है। वो तो अपने बेटे के बीमार होने का भी मुझे ही जिम्मेदार कहते हैं। मैंने उनकी खूब सेवा करी,
कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा ही करती रही। फिर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। माँ, अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। गंगा परेशान होकर फिर से पंडित जी के पास जाती है और उन्हें अपनी बेटी की सारी समस्याएं और ससुराल वालों के रवैये की सारी बात बताती है। तब पंडित जी कहते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, खरमास में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते, मगर तुम नहीं मानी। अब इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। पंडित जी, अब जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन इस गलती का सुधार करने का कोई तो उपाय होगा। मेरी राधिका का रो रो कर बुरा हाल है, कुछ कीजिए पंडित जी। उपाय? अब मैं क्या उपाय बताऊंगा? जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। तुम अपनी बेटी को बोलो, वह प्रातः उठकर एक लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प डालकर वह जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करे। रविवार को अलूना व्रत रखे और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपें। पहले सूर्यदेव को भोग लगाएं और फिर भोजन ग्रहण करें और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान की कृपा हुई तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी राधिका वापस अपने घर चली जाए। पंडित जी से यह उपाय सुनकर गंगा अपने घर जाती है और बेटी को पंडित जी की कही सारी बात बताती है। अगले ही दिन से राधिका प्रातः जल्दी उठती और भगवान सूर्य को जल अर्पित करती। हर रविवार अलूना व्रत करती। राधिका का ये उपाय काम करने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद उसका पति स्वयं उसे उसके पीहर से ससुराल ले जाने के लिए आता है और भगवान की कृपा से राधिका का जीवन एकदम सरल और सुख में हो जाता है। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वो दोनों बहुत निर्धन थे। ये दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? इस तरह कब तक जीवन जीते रहेंगे? सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन को चला गया। हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर वो 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा और तपस्या करता रहा। उसकी ऐसी तपस्या देख भोलेनाथ ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन था और ये क्या कह गया? धनंजय बैठा हुआ ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे मंदिर से आते हुए कुछ ब्राह्मण दिखे। उन्हें रोककर धनंजय उनसे पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? तू अन्न जल छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जा और अन्न ग्रहण कर। ये सुनकर सोच में पड़ा हुआ धनंजय अपने घर चला गया और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। आप चिंता मत करो, स्वयं भोलेनाथ ने आपको यह मंत्र दिया है। वो स्वयं ही आपको इसका महत्व बताएंगे। आप फिर से जाकर अपनी आराधना करो। सुलक्षणा की ये बात सुनकर धनंजय फिर से जाकर ध्यान में बैठ गया। रात्रि में भोलेनाथ ने उसे एक आज्ञा दी, धनंजय, तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। भोलेनाथ की इस आज्ञा को सुनकर वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद उसे चांदी का सा चमकता एक सुंदर सरोवर दिखा। सरोवर के किनारे कई अप्सराएं बैठी थीं और एक कथा कह रही थीं और सभी मां अन्नपूर्णा का नाम बार बार ले रही थी। यह देखकर धनंजय उन अप्सराओं के पास गया। देवियों, आप यहाँ क्या कर रही हो? हम मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत करने से क्या होता है और इसे कब किया जाता है? ये कैसा व्रत है? मुझे भी बताएं। तब अप्सराओं ने धनंजय को मां अन्नपूर्णा के व्रत की सारी विधि और महत्व बता दिया और कहा, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिनों का यह व्रत 21 दिनों तक यह व्रत किया जाना चाहिए। यदि 21 दिन ना बने तो एक दिन उपवास करें और अगर ये भी ना हो पाए तो निराहार केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हे देवियों, इस व्रत को करने से क्या होगा?
इस व्रत को करने से अंधे को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो भी जिस भी कामना से यह व्रत करता है, मां अन्नपूर्णा उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, मैं निर्धन हूं। मेरे पास भी ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी इस व्रत का सूत दे दो। हाँ भाई, तुम्हारा कल्याण हो, यह लो सूत का धागा। अब धनंजय ने भी उन अप्सराओं के साथ बैठकर सरोवर के पास मां अन्नपूर्णा की कथा सुनी। तभी सरोवर में से हीरे मोती जड़ी 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता उस सीढ़ी से उतरता गया। सीढ़ी उतर के देखता है कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने मंदिर में स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। माता अन्नपूर्णा के समक्ष भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। यह देखकर धनंजय दौड़ता हुआ माता के चरणों में बैठ गया। माता, आप अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता उसके मन का हाल जान गई। तुमने मेरा व्रत किया है, जाओ, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। ऐसा कहकर माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसने आंखें खोली तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माता से वरदान लेकर वो घर आया और सुलक्षणा को सारी बात बता दी। माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि उमड़ने लगी। धीरे धीरे उसके घर में सगे संबंधियों की भीड़ लगने लगी। धनंजय, तुम्हारे पास इतना धन, इतना बड़ा घर, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी इस कमाई को भोगने के लिए तुम्हारे कोई संतान नहीं है। सुलक्षणा से तुम्हें संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। इच्छा ना होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया और सुलक्षणा को सौत का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन सुलक्षणा अपने पति के पास गई और बोली, हम मां अन्नपूर्णा के व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं। हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हमें माता का प्रताप मिला है, जिससे हम सुखी और संपन्न जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तुम व्रत का अनुष्ठान करो, हम मां अन्नपूर्णा का व्रत अवश्य करेंगे। धनंजय की नई बहू को ये बात कतई अच्छी नहीं लगी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और उसने धनंजय के व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। सूत को आग में फेंकते ही मां अन्नपूर्णा का कोप जाग गया। उनके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। धनंजय की नई पत्नी भी उसे छोड़कर अपने पीहर चली गई। तब सुलक्षणा बोली, आप घबराइए मत, माता अन्नपूर्णा की कृपा अलौकिक है। पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। आप एक बार फिर अन्नपूर्णा माता की पूरी श्रद्धा और भक्ति से आराधना करिए। माता जरूर हमारा कल्याण करेंगी। सुलक्षणा की यह बात सुनकर धनंजय ने एक बार फिर पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से माता अन्नपूर्णा की पूजा प्रारंभ करी। धनंजय की पूजा से एक बार फिर 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा करता सीढ़ी उतरता गया और माता के चरणों में बैठ गया। माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धनंजय, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसकी पूजा आराधना करना, तो फिर से तू सुखी और संपन्न हो जाएगा। तेरी पत्नी सुलक्षणा की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। उसे मैं पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। एक बार फिर धनंजय की आंखें खुली तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और सुलक्षणा को सारी बात बता दी। समय पूरा होने पर सुलक्षणा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो दोनों पति पत्नी अन्नपूर्णा माता की पूजा अर्चना करते रहे।